दुनिया में दो तरह के पति होते हैं। एक पति तो दुख देने वाला होता है, जाकर के ससुराल में माताएं बहनें परेशान हो जाती हैं। मेरे पास तो बहुत रोने के लिए आती हैं, महाराज क्या कहूं, बड़े दुख देते हैं, बहुत परेशान करते हैं, न सत्संग करने देते, न भजन करने देते, न कहीं आने जाने देते, दिन रात परेशान किए रहते हैं। मार पिटाई गाली गलौज सब होते रहता है महाराज, जीवन नरक तुल्य हो गया है। एक पति ऐसे होते हैं तो माई मेरे पास सुनाने के लिए आती है, और दूसरे पति ऐसे होते हैं जो सारी सुविधाओं के बीच पत्नी को रखते हैं। तो ऐसी माई भी मेरे पास आती है, महाराज बड़े आनंद में, बड़े सुख में, बड़े अच्छे पति मिले हैं, जो कहती हूं वही करते हैं, न सत्संग में आने के लिए मना है, न भजन करने के लिए कोई मना है, न दान पुण्य के लिए कोई मना है, न कोई शुभ कर्म सत्कर्म के लिए मना है। महाराज सब कुछ में उनका सहयोग रहता है। महाराज स्वर्ग में मैं रहती हूं। अच्छे पति जब मिल जाते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद से दिन कटता है। जब बुरे पति मिल जाते हैं तो जीवन नरक बन जाता है। संत कबीर साहब कहते हैं, एक दिन याद रख लो सबको ससुराल जाना पड़ेगा, और वहां दो तरह के पति, यदि इस मनुष्य जीवन में भजन करके अंदर के अंधकार को नहीं मिटा सके, यदि इस मनुष्य जीवन में भजन ध्यान सत्संग करके अपने को विकारों से नहीं बचा सके, यदि इस जीवन में भजन ध्यान सत्संग के द्वारा अपने आप को 9 द्वारों से 10वां द्वार में प्रवेश नहीं करा सके, यदि इस मनुष्य जीवन में भजन ध्यान सत्संग के द्वारा अंधकार से अपने को प्रकाश में नहीं पहुंचा सके, यदि इस मनुष्य जीवन में भजन ध्यान सत्संग के द्वारा मन इंद्रियों के दासत्व से अपने को मुक्त नहीं करा सके, तो आगे जो ससुराल मिलेंगे उस ससुराल में हम लोगों के पति यमराज होंगे। एक पति यमराज दुख देने वाले, दूसरे पति धर्मराज सुख देने वाले। यदि इस मनुष्य जीवन में जो इस जीवन का कर्तव्य कर्म है उसका निर्वहन हो गया, जीते जीले जीत जन्म को, यही गो यही मैदाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, नहीं कली तरन जतन आना। जीते जी जिन्होंने अपने को अंधकार की सीमा से बाहर कर लिया, जीते जी जिन्होंने अपने को 9 द्वारों से 10वां द्वार में प्रवेश करा लिया, जीते जी जिन्होंने अपने मन इंद्रियों से अपने को मुक्त करा लिया, जीते जी जिन्होंने अपने को पिंड से ब्रह्मांड में पहुंचा दिया, जीते जी जिन्होंने काम क्रोधादिक दुर्विकारों से निर्मुक्त करके अपने अंतःकरण को निर्विकार बना लिया, तो उनके भी पति होंगे, उनके पति के नाम धर्मराज होंगे। जाना तो सबको एक दिन है, और अपने पति के पास जाना है। आप लोगों को किस पति के पास जाने का विचार है? यमराज के पास जाने का विचार है कि धर्मराज के पास जाने का विचार है? मेरा भाषण सुनने के बाद
तो दिल में सबको हो ही जाता है कि महाराज यमराज के पास कौन जाना चाहेगा। जाएंगे धर्मराज के पास, बढ़िया पति के पास जाएंगे। धर्मराज ऐसे पति के पास जाने के लिए तो आप लोगों को भी तो धर्मात्मा बनना पड़ेगा कि पापात्मा जाएगा धर्मराज के पास। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्यों तुम संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले उसका किराया भी भरना पड़ेगा। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगा, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगा। जब वहां से नोटिस जारी होगी तो कोई आपके लिए जमानतदार नहीं मिलेगा, आपका बेल करवाने वाला यहां कोई नहीं मिलेगा। जोरू कौन खसम है किसका, कौन किसी के नाते हैं। आया जम जब दिया नगारा, साफ अलग हो जाते हैं। भाई अपनी जगह खड़े रह जाएंगे, पति अपनी जगह खड़े रह जाएंगे, दुनिया के सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े रह जाएंगे। कोई बेल कराने वाले नहीं मिलेंगे, कोई जमानतदार नहीं होंगे, कोई छुड़ाने वाले नहीं होंगे। तो जमानतदार आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? नोटिस तो आने वाली है। एक आदमी की दोस्ती हो गई यमराज से, तो उस आदमी ने कहा कि देखो मैंने तुमको दोस्त इसीलिए बनाया है कि सबको ले जाना लेकिन हमको नहीं ले जाना। यमराज ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, ले तो जाऊंगा सबको, क्योंकि मेरे ऊपर भी मालिक है। ले जाऊंगा सबको, तुमको भी लेकर के जाऊंगा। तो इन्होंने कहा फिर दोस्त बनाने का फायदा क्या हुआ? यमराज ने कहा फायदा यही हुआ कि और लोगों को झटपट में लेकर के चला जाता हूं, तुमको बता करके ले जाऊंगा, कह दूंगा। अच्छा बता दोगे, लेकिन दोस्त एक बात सुन लो, यदि एक बार में हम नहीं संभल पाए, काम पूरा नहीं कर पाए तो कहा अरे दोस्त तुम्हारे पास हम 4 बार नोटिस भेजेंगे, 4 बार में तुम तैयार हो जाना। तब बड़ा खुश हो गया। अरे 4 बार नोटिस आने पर तो हम बिल्कुल तैयार ही बैठे रहेंगे, 4 बार से कम नहीं भेजना, 3 बार तक में ही तो हम बिल्कुल काम निपटा ही लेंगे सब कुछ। कहा ठीक है। बातचीत हो गई। कुछ दिनों के बाद यमराज पहुंच गया। चलो दोस्त अब यहां से। अरे ऐसा गद्दार तो निकला, तुमसे हमने दोस्ती लगाई और तू एकाएक पहुंच गया। बोला था कि 4 बार नोटिस भेजूंगा, 1 बार भी नहीं भेजा। इतना दुष्ट तू निकला, ऐसा कहीं दोस्त होता है? यमराज ने कहा अरे नोटिस तो भेज ही दिया हूं, तो नोटिस को देखा कहां खोल करके? तू तो खाने में पीने में मौज मस्ती लेने में इतना मस्त था कि नोटिस को खोलकर देख ही नहीं सका। चारों नोटिस तुम्हारे साथ में हैं। कहा हमारे पास तो एक भी नहीं। कहा चारों साथ में हैं। कहाँ हैं? कहा एक बार तू आईना लेकर के अपना मुंह को देखो, दांत एक भी है मुंह में? देखा, कहा कि दांत तो एक भी नहीं है, यह भी तो एक नोटिस ही है। तो आईना लेकर के देखो, सिर के एक भी बाल काले हैं,
अरे बाल तो सारे सफेद हो गए। दूसरा नोटिस, कहा कान से बढ़िया से सुनाई दे रहा है, सुनाई तो नहीं दे रहा है। तीसरी बार, और उसके बाद कहा आंख से साफ साफ दिखलाई दे रहा है, आंख से भी तो साफ साफ नहीं दिखलाई दे रहा है। 4 बार भेजे कि नहीं भेजे बताओ। और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि यमराज को भी चकमा देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ऐसा मसाला बाल में लगा लेते हैं कि बुढ़ापे में भी बाल काला ही नजर आता है। यमराज को भी धोखा देना चाहते हैं, यमराज को पता नहीं चले कि बुढ़ा हो गया है। उनको बढ़िया से मुगदर के द्वारा बाल को साफ करने के लिए आता है। पावर वाला चश्मा लगा लेते हैं कि यमराज को पता नहीं चले कि इनको कम सूझ रहा है। कान में मशीन लगा लेते हैं कि यमराज को पता नहीं चले कि इनको कम सुनाई दे रहा है। और मुंह में नया दांत लगा लेता है पापड़ खाने के लिए, यमराज को पता नहीं चले कि अब बुढ़ा हो गया है। जासन कर्म छिपावत हो, वह देखत है घट में घर छाए। वे प्रभु तो तुम्हारे भीतर से ही तुम्हारी सारी करतूत को देख रहे हैं, तो यमराज को चकमा में डालना चाहता है। स्वामी राम तीर्थ ने लिखा है, तुम कितनी भी चतुराई कर लो, परमात्मा धोखे में आने वाले नहीं। वो सबसे ज्यादा चतुर हैं, चतुर शिरोमणि हैं। उनको पता चल जाता है यह नकली आदमी है कि असली आदमी है।